हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से डियर गुरु हरिंदर सर यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए हैं बोर्ड मॉडल क्वेश्चन प्रश्नावली 1 का, जिससे आपको 10 नंबर पक्का आएंगे और इसी जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है उसी में से 10 नंबर आपको आएंगे। यह मेरा पूरा गारंटी है। आपको एक प्रश्नावली से वही क्वेश्चन बताया जाएगा जो एग्जाम में बार बार आता है और बार बार पूछता है। तो चलिए आपको बताते हैं 1 नंबर क्वेश्चन जो प्रश्नावली 1 का है। क्वेश्चन है आपका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न पूर्णांकों का HCF यानी मौसक निकाले जो महत्तम समावर्त होता है। पहला क्वेश्चन है आपका 135 और 225। तो देखिए प्यारे बच्चों, HCF कैसे ज्ञात करते हैं तो आप पहले जो पढ़े हुएगा 6 या 5 क्लास में भाग विधि से, उसी तरह इसको बनाया जाता है। आपको 2 टाइप से बताएंगे HCF निकालने का तरीका, बहुत ही आसान तरीका। आप वीडियो को पूरा देखिए। चलिए देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है 135 और 225। तो नियम क्या होता है HCF निकालने का कि सबसे पहले जो बड़ी संख्या होती है उसको हम A मानते हैं। बड़ी संख्या कौन है? 225 है, तो इसको हम क्या मानेंगे? A मानेंगे। इसको 225 को A मान लिए। और जो छोटी संख्या होती है उसको B माना जाता है। B बराबर हो गया आपका 135। हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। ठीक है, यहाँ जैसे भाग देंगे 225 आपका A है, बड़ी संख्या है, और B 135 है। जैसे भाग दिया जाता है उसी तरह भाग देंगे। इसमें देखिए आपका बता रहा है कि A का वैल्यू 225 है और B का वैल्यू 135 है। और इसमें देखिए कि अगर हम 135 को 2 बार में लगाते हैं तो 225 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 2 बार में न लगाकर 1 बार में लगाएंगे। यहाँ 135। आपको यह पहले ये जो विधि है आपको इस तरह समझाने के लिए बता रहे हैं। जो आपके क्लास में पूछा जाता है इस तरह नहीं बनाया जाएगा, उसको हम आपको ढंग से बताएंगे कि कैसे उसको सजाया जाता है। पहले वैसे बता रहे हैं जो आपको अगर नहीं आ रहा होगा तो आप आसानी से सीख भी सकते हैं। तो देखिए इसको घटाइएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 1 दहाई लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर कम है तो हासिल लीजिएगा, 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा आपका 9 हो गया। ये आपका बच गया 1, 1 में से 1 गया 0। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यह वाली संख्या और यह वाली संख्या में देखा जाता है कि दोनों में छोटा कौन है। अगर दोनों बराबर है तो किसी भी संख्या को उतार देंगे, अगर जो छोटा होगा इस दोनों में से उसी संख्या को यहाँ पर फिर से उतार दिया जाता है। तो दोनों बराबर है तो किसी भी संख्या को हम उतार देंगे फिर से। अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर जो संख्या है आपका शेषफल आया था उससे अब इस वाली संख्या में यानी ये जो आपका B था उस वाली संख्या को आपको भाग देना है। तो यहाँ पर भी देखिए 90 से अगर दीजिएगा 2 मरतबे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार में लगाइएगा 90 एकम 90 हो जाएगा। फिर इसी तरह घटा लीजिएगा, यहाँ पर 5 में से 0 जाएगा तो 5 हो जाएगा, इसमें 1 दहाई लीजिएगा 13 में से 9 जाएगा आपका 4 हो गया, ये आपका हो गया 0। फिर इसी तरह प्रक्रिया वही है, फिर से यहाँ 90 आपका उतर गया। फिर आपका देखिए 45 दूना 1 के बाद 90 आपका लग जाएगा। और यह प्रक्रिया कब तक अपनाते हैं? जब तक कि हमारा शेषफल जो है यहाँ पर 0 नहीं जाता है, यानी शेषफल 0 आ जाएगा तो समझिए आपका HCF तैयार हो गया। तो शेषफल हमको लाना है। अब इसको बना, ये तो आपका भाग विधि से हो गया, लेकिन आपके क्लास में बनाया कैसे जाता है तो देखिए इसको हम जो A माने हैं 225 और इसको B माने हैं, तो इसका सूत्र होता है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। इसका ट्रिक होता है, सूत्र होता है परमीका का A = B × Q + R। A = B × Q + R, यानी A बराबर B × Q + R। ये हो गया आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी परमीका। तो सब चलिए इसको हम सजाते हैं। कैसे सजाएंगे तो देखिए A का वैल्यू कितना है आपका 225, B देखिए B कितना है 135। अब बनाएंगे इसको किस तरह, तो जैसे यहाँ 225 में भाग दिए हैं 135 से तो 135 उतर गया, कितना मरतबे लगाया है तो उसको यहाँ पर गुना लिख दिया जाता है, और शेषफल यहाँ पर जो घट कर आता है वही को यहाँ प्लस देकर लिख दिया जाता है। फिर यहाँ देखिए 135 उतर गया है तो फिर यही 135 जो है वह यहाँ पर चला आता है, यानी इधर वाला संख्या इधर चला आता है। और यहाँ पर आपका जो शेषफल लगता है उसी से आपको फिर से लगाना रहता है। तो शेषफल अब फिर से यहाँ पर आ जाएगा, 90 से लगाए हैं तो 90 एक मरतबे लगाए हैं 90 × 1, फिर आपका शेषफल हो गया 45। फिर आपका अभी तक 0 नहीं है, फिर यहाँ वाला जो संख्या है यह उठकर यहाँ पर चला आएगा, 90 यहाँ पर चला आएगा। फिर यहाँ शेषफल जो आपका है 45, इससे हम फिर लगाएंगे तो फिर 45 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए 90 है तो 45 दूना 90 होता है, तो यहाँ देखिए 2 बार में लगा हुआ है तो 2 से लगा दिए, शेषफल आ गया आपका 0। तो जब शेषफल आ जाएगा 0 तो आपका जो पहली वाली संख्या होगी वही आपका HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं HCF यानी मौसा =
45। ये आपका आंसर हो गया। यानी इसको आप कब बनाइएगा, जब आपको बनाने नहीं आएगा, आपको केवल ऐसा ही बनाना है। ये आपका सही तरीका है। यानी 225 और 135 का एचसीएफ कैसे निकालिएगा, तो इस तरह। दूसरा स्टेप, अगर इस तरह भी अगर आपको बनाने नहीं आए तो दूसरा स्टेप हम आपको बतला रहे हैं, उस स्टेप को जरूर अपनाइएगा। आपको न भी आएगा तो भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आपको दूसरे स्टेप पर। तो आपका पहला स्टेप हो गया। अब चलिए दूसरे स्टेप से, अगर दूसरे विधि सेकेंड मेथड, उसको उस विधि से अगर आप अभी जो विधि बता रहे हैं उस विधि से आप आसानी से सीख सकते हैं। जिसको ना भी आता होगा वो भी आसानी से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात कर सकता है। तो चलिए देखिए, बड़ी संख्या हमारा हो गया a = 225 और b हो गया छोटी संख्या 135। आपका जो सूत्र है इसको स्टेप 1 यानी चरण 1 स्टेप 1 करके आप बना सकते हैं। जैसे चरण 1 होता है, चरण 2 होता है, चरण 3 होता है, इस तरह करके हम स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं और उसको सजा सकते हैं। तो स्टेप 1 में देखिए क्या करते हैं। स्टेप 1 में a का वैल्यू आपका 225 है, तो 225 को हम 135 से भाग देंगे। 135 से कम आपका हो जाएगा 135। फिर से उस वही प्रक्रिया है, घटाइएगा तो 0 आ गया, 12 में से 3 गया आपका 9 आ गया। अब इसको सजा देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की तरह। तो आपको सजाना है कैसे, तो इस तरह सजा देना है। 225 को भाग दिए तो 225 आपका बाहर निकल जाएगा, और 135 से लगाए हैं तो 135 आप कितना बार में लगाए हैं, तो एक बार में लगाए हैं। यहाँ 135 को 1 लिख दिए, और प्लस में जो होता है शेषफल जो आता है उसको शेषफल को यहाँ लिख दीजिए। अभी भी 0 नहीं आया तो फिर आपका स्टेप 2 अपनाएंगे। अब देखिए स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप 2 में वही कहानी होगा, कैसे करेंगे सो देखिए। स्टेप 2 में आपका 135 जो आया है उसको अब यहाँ पर 90 से यानी शेषफल से भाग देंगे। जैसे यहाँ देखिए 135 को 90 से भाग देना है। फिर यहाँ पर कितना मरतबा लगेगा, एक मरतबा लगेगा, घटाइएगा 5, 13 में से 9 गया 4। यहाँ पर भी अभी शेषफल 0 नहीं है तो फिर यहाँ अपना देंगे, आपका 135 उतर जाएगा बराबर 90 गुना 1 हो जाएगा। यहाँ पर जितना बार में लगाइए होइएगा, और शेषफल जो रहेगा वो आपका प्लस में चला जाएगा। फिर भी अभी भी यहाँ पर 0 शेषफल नहीं है तो फिर स्टेप 3 अपनाएंगे। इस तरह स्टेप बाय स्टेप करके आप आसानी से बना सकते हैं। फिर देखिए अब यहाँ पर कैसे आएगा, तो 90 को यहाँ उतार दीजिए और 45 से क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो 45 दूना 90 आपका लग गया, शेषफल आ गया आपका 0। तो स्टेप बाय स्टेप करके आपका आ गया। तो यहाँ पर फिर से सजा दीजिएगा, 90 = 45 गुना 2 प्लस शेषफल आ गया 0। तब आपका आ गया एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ बराबर आप लिख सकते हैं 45। इधर वाला हो गया आपका आंसर। इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप करके निकाल सकते हैं। चलिए आप चलते हैं 2 नंबर। दूसरा क्वेश्चन है आपका 196 और 38,220। तो देखिए 38,220 को यानी बड़ी संख्या को हम क्या कहे थे कि छोटी संख्या से भाग देने के लिए। तो बड़ी संख्या आपका 38,220 आपका उतर गया है भाजक में, और भाज्य में, और भाजक है आपका 196। तो चलिए इसको देते हैं, आपको बता देते हैं। ऐसे अगर इसको डायरेक्ट बनाइएगा तो भी बन जाएगा 38,220। इस तरह पहले लिख सकते हैं a = 38,220 और b = 196। इस सूत्र जो होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसको लिख सकते हैं a बराबर b गुना q प्लस r से। 38,220 a का वैल्यू हो गया, b का वैल्यू हो गया 196, और गुना q का वैल्यू जितना मरतबे लगाइएगा वह 195 मरतबे ही पूरा का पूरा कट जाएगा, और शेषफल आ जाएगा आपका 0। तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि एक बैग कैसा लग जाएगा, और आंसर आ गया आपका 196। तो चलिए आपको बता रहे हैं दिखाकर, आपको प्रैक्टिकली बता दे रहे हैं कि 196 आंसर कैसे आ गया, कैसे 196 बार में ही लग गया। उसमें पहले वीडियो में आपको बार बार करके बताए थे, इसमें एक ही बार में कैसे लग गया। तो चलिए देखिए बताते हैं। यहाँ पर देखिए 196 है और यह केवल 100 में है, और यह क्या है, हजारों में है, यानी 10,000 के पदों में है। यानी जो 5 वाली संख्या है और यह 3 वाली संख्या है। तो कभी भी भाग लगाइएगा तो 3 वाली संख्या को 3 वाले से हम भाग दे सकते हैं। तो एक मरतबे लगाइएगा तो नहीं लगेगा, क्योंकि कम हो जाएगा। तो 2 मरतबे लगाते हैं तो भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 19 दूना 38, 6 दूना 12, 392 हो जाएगा। तो आपका 2 मरतबे नहीं लगाकर 1 मरतबे लगाते हैं। 196 यहाँ उतर गया, 196 = 196। अब देखिए यहाँ घटाते हैं, 1 ढाई लीजिएगा, 12 में से 6 गया 6, ये बच गया आपका 7। फिर कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ नीचे आपका ज़्यादा है, ढाई लीजिए, 17 में से 9 गया 8, ये बच गया आपका 2 में से 1 गया 1। अब देखिए यहाँ 186 आपका शेषफल आ गया। अभी भी आपका पूरी संख्या में भाग नहीं लगा है, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे नहीं घेर सकते हैं, क्योंकि यह कब घेरा जाता है, जब ऊपर वाली संख्या हम पूरी संख्या को भाग लगा देते हैं,
और जब तक इसको भाग हम पूरी संख्या में भाग नहीं लगाते हैं तब तक इसको हम नहीं घेरते हैं। इसी पर हम संख्या उतार उतार कर यहाँ पर हम बार बार लगाते हैं। तो चलिए, हमारा पूरी संख्या में नहीं लगा है तो हम यहाँ से एक संख्या को उतार लेते हैं। यहाँ से उतर गया आपका 2। अब यह बन गया 1862। तो फिर 196 से हम आपको लगाएंगे। तो 196 को 1862 में भाग देना है। तो कई मरतबे लगेगा, तो आपके यहाँ 9 मरतबे लग सकता है। अब यहाँ गुना करके देख सकते हैं। 6 9 54 का 4 हो जाएगा, हाथ में आपका 5 हो जाएगा। फिर 9 9 81 या 5 86 का 6 हो जाएगा, हाथ में आपका 8 हो जाएगा। और 1 9 8 8 17 हो जाएगा। अब यह आपका लग गया 9 मरतबे। फिर आप घटा सकते हैं, एक डाल लीजिएगा। 12 में से 4 गया 8, ये 15 में से 6 गया 9, ये बच गया आपका 7 में से 7 गया 0 0। अब आपका एक संख्या बचा हुआ है 0। जब तक यह पूरा नहीं उतरेगा तब तक आप इधर से भाग को नहीं घेर सकते हैं। तो फिर आपका 0 उतर गया। अब यह बन गया 980। अब देखिए 196 पचे 980 होता है, तो डायरेक्ट हमारा कट जा रहा है। 195 में 196 से गुना कीजिएगा तो 38 220 आ जाएगा, यानी 195 से यह डायरेक्ट कट जाएगा। इसलिए हमारा HCF जो हो जा रहा है वह 196 ही हो जा रहा है, डायरेक्ट लग जा रहा है। इसलिए इसको हम सजाएंगे तो ए का वैल्यू 38 या 220 हो जाएगा। और 196 से भाग देना है तो 196, और गुना 195 लगाए हैं तो 195, और शेषफल आ गया आपका 0। तो HCF आ गया आपका 196। इस तरह करके आप सजा सकते हैं। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन का। 867 और 255। तो पहले आपको बता दिए कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देना है। तो ए का वैल्यू हो जाएगा, बड़ी कौन है 867, छोटी कौन है 255। तो बी का वैल्यू हो गया 255। अब देखिए यहाँ पर सूत्र आप लगाएंगे विभाजन परिमेय का, इक्वली विभाजन परिमेय का। इसका सूत्र हो गया B इंटू क्यू, यानी B गुना क्यू प्लस R। ए का वैल्यू हो गया आपका 867, बी का वैल्यू हो गया 255। अब देखिए क्यू कै बार में लगाइएगा, तो 4 बार में लगाइएगा तो 25 चौका 100, यानी 1000 से ज़्यादा हो जाएगा। और आपको चाहिए 867 से कम या उसके बराबर, क्योंकि HCF कभी भी ज़्यादा से नहीं लगता है। आप उसके बराबर लगा सकते हैं, या जो संख्या है उसके बराबर लगा सकते हैं, या उसे कम से लगा सकते हैं। तो बराबर तो होगा नहीं, इससे वाली 255 का पारा पढ़िएगा तो इसको हम 3 से लगाएंगे, कम से लगाएंगे। तो देखिए गुना करके देखिएगा, 5 3 15, 5 3 15, हाथ में का 1 16, 2 3 6 1 7, यानी 765। तो 867 में से 765 को घटा देना है। अब ये देखिए यहाँ 7 में से 5 जाएगा 2, और 6 में से 6 गया 0, और 8 में से 7 गया 1, यानी शेषफल आ गया आपका 102। इस तरह आप दिमाग से आसानी से बना सकते हैं। फिर आपका क्या कहे थे कि यहाँ का जो संख्या है यह उठकर चलाएगा यहाँ, और यहाँ जो आपका शेषफल है उस संख्या से आपको आसानी से यहाँ बैठा देना है। फिर उसी तरह पहाड़ा लगाना है कि 102 का कितना बार गुना करेंगे कि 255 या 255 से कम आ जाएगा। तो देखिए 102 में 2 से गुना कीजिएगा तो 204 हो जाएगा, यानी 255 से आपका कम है। तो 102 दूना 204, यानी 255 से 204 घटाइएगा तो शेषफल आ जाएगा आपका 51। इस तरह गुना करके चेक कर सकते हैं। 2 दूना 4 हो गया, 0 में गुना कीजिएगा तो 0 हो गया, और 1 दूना 2, यानी 204। अब 5 में से 4 घटाइए 1, 5 में से 0 घटेगा तो 5, 2 में से 2 गया 0। अभी भी आपका शेषफल 0 नहीं आया। फिर यहाँ का 102 आपका यहाँ उतर जाएगा बराबर के पहले। फिर आपका शेषफल से भाग लगेगा, यानी 51 गुना 51 दूना 102 हो जाता है, यानी 2 मरतबे लग जाएगा एक ही बार में। तो आप एक ही बार में लगा दीजिए 51 गुना 102, तो 102 में से 102 जाएगा, शेषफल आ गया आपका 0। इस प्रकार हमारा HCF निकल गया। तो HCF आ गया हमारा 51। तो आपका HCF आ गया 51। अगर आपको समझ में नहीं आया कि कैसे माइंड से हो जा रहा है, तो आपको जो भाग विधि बताए थे इस पर आप अपना भाग निकाल सकते हैं। 867 255 इस तरह निकाल कर देखिए। यहाँ कितना बार में लगाए हैं, 3 बार में लगाए हैं। आया है कितना आपका 765 गुना करने पर घटा सकते हैं। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। अब देखिए यहाँ इससे कम है, ऊपर से कोई संख्या उतारने की जरूरत नहीं है क्योंकि तीनों संख्या में लग गया, इसलिए हम यहाँ पर घेर सकते हैं। तो 255 क्या कहे थे कि इधर वाला और इधर वाला संख्या में जो छोटी होगा उसी को हम यहाँ पर उतारेंगे। तो छोटी संख्या आपका 255 है, 255 को यहाँ उतार देंगे। अब देखिए 102 से लगाना है, तो 102 से 2 बार में लगाइएगा तो 204 हो जाएगा। अब घटा लीजिए, 5 में से 4 गया 1, 5 का 5, ये हो गया 0। अब देखिए इससे छोटा आपका 204 से छोटा 102 है, तो 102 यहाँ उतर गया। अब 51 दूना 102, शेषफल आ गया आपका 0 0। तो HCF ये वाली संख्या आपका आंसर हो गया, HCF इक्वल टू 51। इस तरह आप किसी भी संख्या का आसानी से आप HCF
यानी औसत निकाल सकते हैं। अब चलते हैं आपके दूसरे नंबर बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पर। तो अब चलते हैं आपके दूसरे नंबर बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक आपके 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है या नहीं। तो सबसे पहले इसमें देखिए, इसके लिए हम क्या मानेंगे, यहाँ से आपका सोल्व हो गया, हल हो गया। सबसे पहले यहाँ हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं। आपका मर्जी है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लेते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ए हम क्या मान लिए, धनात्मक पूर्णांक मान लिए, और बी इक्वल टू मान लेंगे, यहाँ जिस रूप में चेंज करना होगा उस रूप को हम बी का वैल्यू मान लेंगे। जैसे किस रूप में चेंज करना है, तो 6 के रूप में चेंज करना है, 6q 6q 6q, तो हम बी का वैल्यू 6 लेंगे, ठीक है। यानी जिस रूप में आपको चेंज करना होगा वो आपका बी का वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस सूत्र जो है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसी सूत्र पर ही बनाएंगे जो आप सीख चुके हैं। सूत्र क्या होता है, ए बराबर, पहले यहाँ पर शेषफल भी ले लीजिए क्योंकि शेषफल की जरूरत होती है। तो शेषफल को हम आर से सूचित करते हैं, जिसको इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं। तो आर बराबर है, यहाँ पर हम कैसे लेंगे, तो हमको कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5, इस प्रकार हम शेषफल भी ले लेंगे। तब हम अपने सूत्र यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, पहला आपका 0 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ लिखेंगे स्टेप 1 में, चाहे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आर बराबर 0 पर ए का वैल्यू हो जाएगा बी इंटू क्यू प्लस आर। तो ए का वैल्यू आपका कुछ नहीं है, तो ए का ए उतर गया, प्लस बी का वैल्यू क्या हो गया 6 है, और क्यू का क्यू ही रह जाएगा, प्लस आपका आर का जो वैल्यू है वह 0 हो गया। इस प्रकार आप देखिएगा तो 6q में 0 जोड़िएगा, 6q, ए का कोई वैल्यू नहीं होता है, ए आपका 6 ही रहता है, ठीक है। इसी प्रकार आप दूसरा का ले सकते हैं, आर बराबर 1 पर, आर बराबर 1 पर लीजिएगा तो सूत्र वही है, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा जो है, यहाँ पर थोड़ा मिसमाइंड है, आपका ए का जो वैल्यू है वह ए का बराबर हो गया बी इंटू क्यू, यानी बी का वैल्यू 6, क्यू का क्यू प्लस 0, तो आप जोड़िएगा तो 6q में 0 जोड़िएगा, आ जाएगा 6q। इस प्रकार देखिए बी का वैल्यू 6, क्यू का क्यू प्लस आर का वैल्यू हम कितना ले लिए 1। अब 6q में 1 जोड़िएगा तो ये अल्फ़ाबेटिकल है, ये न्यूमेरिकल है, तो अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल को एक जगह नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 6q प्लस 1, ठीक है। अब देखिए आर बराबर 2 पर, इस तरह हम पाँचों पर बनाएंगे। आर बराबर 2 पर ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर से, तो देखिए ए का वैल्यू ए कुछ नहीं, बी का वैल्यू आपका कितना है 6 इंटू क्यू का वैल्यू क्यू ही रह जाएगा, प्लस आर का वैल्यू जितना लिए हैं उतना बैठा देना है, तो 6q प्लस 2 आपका तीसरा वैल्यू हो गया। चौथा वैल्यू लेंगे आर बराबर 3 पर, ए बराबर बी का वैल्यू 6 इंटू क्यू का क्यू प्लस आर का वैल्यू कितना है 3, तो इसको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6q प्लस 3। फिर इसी तरह चौथा पॉइंट लेंगे आर बराबर 4 पर, इस तरह आप स्टेप 1 स्टेप 2 करके बना सकते हैं। इस तरह लिख सकते हैं स्टेप 1 स्टेप 2, इस तरह करके आप बना सकते हैं आसानी से, इस तरह आपको समझ में भी आएगा। स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। अब 4 पर बनाना है तो ए का वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू क्यू का वैल्यू हो गया क्यू प्लस आर का वैल्यू हो गया 4। तो चलिए इसको जोड़िएगा तो 6q प्लस 4 हो गया। इसी तरह स्टेप 6 ले लेंगे, स्टेप 6 आर बराबर 5 पर ए का वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू क्यू प्लस आर का वैल्यू हो गया 5, तो जोड़िएगा 6q प्लस 5। इस तरह आपका 6q
6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू 4 प्लस 6 क्यू 5 के रूप में आ गया। लेकिन यहाँ पर कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पर विषम छूट गया है। धनात्मक विषम पूर्णांक आपके चैप्टर में है, किताब में देख सकते हैं, यहाँ पर विषम है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो यहाँ पर विषम के रूप में पूछ रहा है, तो विषम कौन होता है? जो 2 से विभाजित नहीं होता है। तो 2 से विभाजित कौन नहीं है? तो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। तो यहाँ देखिए 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4 यह सम संख्या है। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि चूंकि 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4 सम संख्या है, जबकि 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 विषम संख्या है। अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। यह निश्चित है कि यह कोई भी धनात्मक पूर्णांक अगर विषम लिया जाए तो आपका 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। यह हो गया आपका साबित हो गया। अब चलते हैं आपका तीसरे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपका, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो इस तरह का अगर क्वेश्चन होगा तो एक नंबर जो आपको यह बताया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का HCF ज्ञात करें, तो इस वाले क्वेश्चन को इसी विधि से आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्तंभों की संख्या बराबर 616 और 32 का HCF। कैसे लिखिएगा आपको लिखकर बता रहे हैं। आपको कैसे लिखना है इस तरह आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। स्तंभों की, यह 3 नंबर क्वेश्चन का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन है। स्तंभों की संख्या इक्वल टू 616 और 32 का मौसा यानी HCF, यानी 616 और 32 का HCF निकाल लीजिएगा तो आपको कितने स्तंभ है यानी वे कितने स्तंभों में खड़े हो सकते हैं उसका आंसर आपको निकल सकता है। इस तरह आप निकाल लीजिएगा। ए का वैल्यू हो जाएगा 616, बी का वैल्यू हो जाएगा 32। तो इस तरह आप सूत्र लगाइएगा ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर से। यह आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय का सूत्र हो गया। ए का वैल्यू हो गया 616, बी का वैल्यू हो गया 32 गुना, इसको यहाँ पर 19 बार में लगाइएगा। कैसे लगेगा? तो इस तरह आप गुना करके या भाग देकर इस तरह चेक कर सकते हैं। 616 आपको जो बताए थे 32, यहाँ पर देखिए 32 से कम 32 गुना 64 ज़्यादा हो जाएगा तो एक। तो स्तंभों की संख्या आप कैसे लिखिएगा? इस प्रकार लिखिएगा स्तंभों की संख्या। उसमें वीडियो में थोड़ा आपको कहीं कुछ दिक्कत हो रहा था इसलिए उसको थोड़ा देर रोक कर इसको फिर से आपको समझाया गया। स्तंभों की संख्या इक्वल टू 616 और फ्रेश नहीं दिख रहा था वीडियो इसलिए आपको रोककर फिर से बताया जा रहा है 32 का HCF यानी मौसा। तो 616 इस तरह आप अपना भाग अलग कर सकते हैं जैसे बताया गया था। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना। 616 यहाँ देखिए 32 को एक बार में लगाइए क्योंकि 32 गुना 64 ज़्यादा हो जाएगा तो 32 से कम 32 घटाइएगा। 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, ऊपर से उतरा आपका 6। अब यहाँ आप लगाइएगा 3 9 27 हो जाएगा और 2 9 18 यानी 9 मरतबे लग जाएगा। तो लगा कर देखिए 9 दूना 18 का 8, 8 में 1, 3 9 27 1 28। अब घटा कर देख लीजिए 16 में से 8 गया 8, यह हो गया आपका 8 में से 8 गया 0, ये हो गया 0। अब आपका छोटी संख्या कौन है? तो 32 है। तो 32 को उतार लीजिए 8 चौका 32 आपका लग गया। यानी
यहाँ पर 19 आया, तो आप कैसे सजा लीजिएगा, ए बराबर सूत्र हो जाएगा ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर से। ये आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का सूत्र हो गया। ए का वैल्यू आप जान रहे हैं कि ए का वैल्यू कितना है, 616 है, और बी का वैल्यू कितना है, तो 32 है। अब यहाँ सजा सकते हैं, ए का वैल्यू 616 इक्वल टू बी का वैल्यू 32 गुना कै बार में लगा है आपका देख रहे हैं, क्यू का वैल्यू कितना है 19 है, और प्लस आर शेषफल कितना आया है, तो 296 आया था, 296 नहीं 8 आया था, कितना है 8 आया शेषफल। फिर 32 यहाँ पर आपका उतर जाएगा, फिर आप 8 से लगाइएगा, 8 गुना कितना बार में लगा है, 4 बार में लगा है, प्लस यहाँ पर शेषफल देखिए कितना आया है, 0 आया है, तो शेषफल जब 0 आ गया तो एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा 8, तो आंसर हो गया आपका 8, यानी स्तंभों की जो संख्या होगी वो आपका 8 होगा, यानी 8 स्तंभ में वे सेना जो है आपका मार्च कर सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया, स्तंभों की संख्या इक्वल टू 8। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है आपका, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। क्वेश्चन अगर फ्रेश नहीं दिखाई दे तो आप किताब से भी देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया, यह भी बोर्ड में पूछता है, टेस्ट एग्जाम में भी पूछता है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर देखिए। चलिए इसको हम हल करके बताते हैं। तो इसके लिए हम हल करते हैं, तो चलिए जानते हैं कि माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए आपको यहाँ पर b का वैल्यू जो पहले क्वेश्चन में 2 नंबर क्वेश्चन में आपको बताए थे उसी तरह सेम बनाना है। b का वैल्यू यहाँ पर देखिए किस रूप में सजाना है, तो 3m के रूप में, यानी क्वेश्चन में क्या था कि 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस के रूप में होता है, तो b का वैल्यू हो जाएगा आपका 3, और r का वैल्यू हो जाएगा, r का जो क्वेश्चन में है आपका r कहाँ तक लेना है, तो 3m या 3m प्लस 1 तक आपको दिखाना था, तो r का वैल्यू हो जाएगा 0,1। अब चलिए इसको हम सूत्र के यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के प्रयोग पर बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर से। a का वैल्यू कुछ नहीं, b का वैल्यू आपका 3 इंटू क्यू प्लस आर का वैल्यू पहले 0 लीजिएगा, तो 3q। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कह रहा था कि वर्ग करने पर, क्वेश्चन में फिर से देख लीजिएगा, कह रहा है वर्ग करने पर, तो यहाँ दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे, इन दोनों संख्या को हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसका वर्ग कीजिएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, और इसका वर्ग कीजिएगा 3q, यानी वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर का a स्क्वायर उतर जाएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, q का स्क्वायर कीजिएगा q स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसको कॉमन करना है, आपको जिस रूप में चेंज करना है, यानी b का वैल्यू कितना है 3 है, यानी 3m के रूप में चेंज करना है, तो हम इसको 3 से भाग देंगे, यानी जिस रूप में चेंज करना होगा उस रूप में आपको भाग देना है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, या a स्क्वायर बराबर 3 के रूप में चेंज करना है तो 3, और 9 में 3 से भाग दीजिएगा तो 3q स्क्वायर। अब देखिए इस पूरे वैल्यू को अब हम m मान लेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं या a स्क्वायर बराबर 3, और इस टोटल वैल्यू का m ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं m बराबर 3q स्क्वायर। इससे स्पष्ट हो गया कि हमारा पहला आंसर आ गया है, यानी a कोई धनात्मक पूर्णांक 3m के रूप में हो सकता है। अब चलिए दूसरे पॉइंट पर, यानी r बराबर 1 पर, r बराबर 1 पर a इक्वल टू b का जो वैल्यू है आपका 3, सूत्र वही है b इंटू क्यू प्लस आर से, b का वैल्यू 3 इंटू क्यू प्लस आर का वैल्यू 1। अब देखिए यहाँ पर a बराबर, अब इसको क्या करना है, a बराबर 3 इंटू क्यू प्लस 1 आगे आपका, अब फिर से वर्ग करना है, तो लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, बहुत आसान तरीका है। चलिए इसको वर्ग कीजिएगा तो a का स्क्वायर कीजिएगा a स्क्वायर, और 3q प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा, इस तरह 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए यह हो गया a, यह हो गया b, अब इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ सूत्र जो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर अलग आप तोड़ कर देख सकते हैं। यहाँ देखिए 3q प्लस 1 का स्क्वायर, इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो सूत्र आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो सूत्र होता है इसी पर सजाएंगे। a का वैल्यू देखिए कितना है 3q का स्क्वायर प्लस 2ab
2 गुना ए का मान देखिए कितना है 3q गुना बी का वैल्यू देखिए कितना है 1 प्लस बी स्क्वायर, बी का मान देखिए 1 स्क्वायर। अब इसको हल कीजिए, 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6q और प्लस 1 से गुना कीजिएगा तो 2 तिहाई 6 एकम 6 रह जाएगा, इसलिए 2 तिहाई 6q हो गया और 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1। तो यहाँ पर जो वैल्यू आया उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब देखिए आपको चेंज करना है 3m के रूप में, तो पहले ये बता दिए कि आपको जिस चेंज करना होगा उस संख्या से हम भाग देंगे। तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 9 में 3 से भाग दीजिए, कॉमन कर दीजिए। अब 9 में भाग दीजिएगा तो 3q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 में 3 से भाग दीजिएगा तो 2q हो जाएगा। अब इसमें भाग नहीं लग सकता है तो इसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। तो हम इस प्रकार फिर से लिख सकते हैं या ए स्क्वायर बराबर 3 और इस टोटल वैल्यू को हम m मान लेंगे 3m और प्लस 1 का 1 करके। अब यहाँ पर लिख देंगे जहाँ ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए जहाँ m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब देखिए टोटल वैल्यू हो गया m का, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि a का वैल्यू 3m प्लस 1 का रूप का होता है। इस तरह आप लिख सकते हैं। अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इस तरह करके आप अगले क्वेश्चन को इसी तरह क्यू वाला जो क्वेश्चन है जिसको घन करने पर क्वेश्चन है उसको भी आप बना सकते हैं। उस वीडियो को आप अगले पार्ट में देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन कौन कौन से बता देते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन जो बोले हैं वो है, 2 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर वह नहीं है, 4 नंबर जो क्वेश्चन आपका यह बना है यह 4 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद आपका 5 नंबर क्वेश्चन है जो बोर्ड मॉडल है। यह बोर्ड में बहुत कम पूछता है, बोर्ड एग्जाम में मेन जो आपका टेस्ट में एग्जाम होता है उसमें कम पूछता है, लेकिन टेस्ट में या उसमें जरूर पूछता है। इस तरह आप देखिएगा तो बोर्ड में आने वाली यह जो क्वेश्चन है ये बार बार आता है। तो 5वां जो क्वेश्चन है आपको अगले वीडियो में मिलेगा। अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको मेरे चैनल से हर प्रकार का वीडियो हर एक्सरसाइज का आपको मिलेगा।